दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है। इसीलिए वो हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच समरी से शुरुआत करनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक संभवतः आज तक लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतर फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक है। सोचो और अमीर बनो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई थिंक एंड ग्रो रिच बुक का हिंदी अनुवाद है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से आज हम आपको उन सभी रहस्यों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं जो इस किताब में नेपोलियन हिल द्वारा सफल और अमीर बनने के लिए बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपोलियन हिल अमेरिका के एक मशहूर लेखक होने के साथ साथ एक महान फिलोसोफर, विचारक और जर्नलिस्ट भी थे। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1833 को पाउंड, वर्जीनिया के एक छोटे से लकड़ी के घर में हुआ था। नेपोलियन हिल ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में माउंटेन रिपोर्टर नामक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था। नेपोलियन हिल को उनकी नई सोच और विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ज्यादातर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल से संबंधित किताबें लिखी हैं। उन्हीं किताबों में से थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने उन्हें दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1930 में प्रकाशित की गई थी। तब से लेकर आज तक इस किताब की लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। वर्ष 2007 में अमेरिका की बिजनेस वीक मैगजीन ने इस किताब को सबसे ज्यादा बिकने वाली पेपरबैक बिजनेस बुक्स की लिस्ट में 9th पोजीशन पर रखा। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपके लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आप किताब के टाइटल को पढ़कर सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई इंसान केवल सोचकर अमीर बन सकता है? आपके इन सभी सवालों के जवाब इस किताब में बहुत ही अच्छे ढंग से दिए गए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ये बुक केवल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशनल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प बुक है। ये बुक इंसान को सभी कार्य क्षेत्रों में सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब आप लाइफ में जो भी कहना चाहते हैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करने वाला एक ग्रंथ साबित होगी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। दोस्तों, हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सारांश आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इस बुक में दिए गए सफलता के रहस्यों को जानकर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकें। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का साक्षात्कार लिया। अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होती हैं, जिनकी बदौलत उनकी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कमी नहीं रहती। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे ही 10 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज के इस आर्टिकल थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी में हम आपको नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए अमीर और सफल बनने के 13 स्टेप्स को एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, डिजायर, इच्छा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है
कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि यह दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऑथर ने इस किताब में 6 स्टेप्स बताएं जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। एक समय आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे अपने मन में सोच लीजिए। यहां सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी। जैसे मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहता हूं। 2, अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर YouTube चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अपनी पसंद का ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें। 3, इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा जितना आपने सोचा था कमा सकते हैं। जैसे मैं दिनांक 30/12/2026 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगा। 4, इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। 5, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे? आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे? उस काम को करने की आपकी क्या योजना है? इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। 6, इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। स्टेप 2, फेथ, आस्था या विश्वास। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूं, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और नेगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। स्टेप 3, ऑटो सजेस्शन, आत्म सुझाव। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहे कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेस्शन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेस्शन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन तक पहुंचता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोले, लक्ष्य के अनुसार, यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहां से मिलेंगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। स्टेप 5, इमेजिनेशन, कल्पना करना। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती हैं। 1, सिंथेटिक कल्पना। 2,
क्रिएटिव कल्पना। सिंथेटिक इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं, विचारों या योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट खुद बनाएंगे या किसी वेबसाइट डेवलपर से बनवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट का एसईओ खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे। आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और उनमें से आप किस तरीके पर ज्यादा फोकस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर 1 महीने में कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग न करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। स्टेप 7, डिसीजन, निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपनी आंख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज्यादातर लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है, तो पहले उस काम को करके दिखाओ। स्टेप 8, परसिस्टेंस, दृढ़ता या हठ। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज्यादातर लोगों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आधार इच्छा की शक्ति है, और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य, गोले को जरा सी विपत्ति, असफलता आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आलोचना के डर से ज्यादातर लोग किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं। ऐसे मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से मजबूत होता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। यह दुनिया राय चंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने होंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन पैदा कर देंगे। इसके लिए किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़े से समय और प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर गहरी इच्छा हो। आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सकते हैं। आपको अपने माइंड में नकारात्मक सुझावों को प्रवेश नहीं होने देना है। ऐसे नकारात्मक सुझाव अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों द्वारा दिए जाते हैं। आपको एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों,
मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा, जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। स्टेप 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत जरूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीजों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपने फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं। आपको भी उनके लाभ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। स्टेप 10, सेक्स ट्रांसम्यूलेशन, सेक्स के रूपांतरण। किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे में रूपांतरण होना ट्रांसम्यूलेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। संभोग की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दांव पर लगा देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है कि बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य अत्यधिक विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सेक्स रूपांतरण की कला को समझते हैं। स्टेप 11, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना, और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं, तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहां पर है। इस स्थिति सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं, तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे भी सही बटन पर पहुंच जाती हैं और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड वजह से होता है, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है, और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है, उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड बैठ जाएंगे, और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच बुक में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं, जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस, आशा। उपरोक्त 7 सकारात्मक भावनाओं के अलावा ऑथर द्वारा 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं के बारे में भी बताया है, जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास, क्रोध। स्टेप 12, द ब्रेन। आप जानते हैं, दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, और खुशी की बात यह है कि यह पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन 2 तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। स्टेप 13, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का क्या मतलब होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने सिक्स्थ सेंस यूज करके खिलाड़ी को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे, और यह भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करे। सिक्स्थ सेंस ऐसी चीज नहीं है
जिसे आप अपनी इच्छा से पहन और उतार जा सके। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ।